नमस्कार दोस्तों, शुरू में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम का जो आप इंतज़ार कर रहे हो, बार बार कमेंट कर रहे थे कि इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है, क्या कहता है यहाँ पर अपडेट। और साथ ही साथ ग्रुप डी 2024 के रिगार्डिंग भी बात करेंगे, क्या कुछ अपडेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। पहले जब एनटीपीसी ग्रेजुएट का शेड्यूल आया था ना, उस समय यही सभी को संभावना लग रही थी कि जैसे ही ग्रेजुएट का एग्ज़ाम खत्म होगा तुरंत बाद अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। क्या वजह है वो भी देखेंगे। एनटीपीसी ग्रेजुएट का आपको पता होगा 5 से 24 जून 2025 को टोटल यहाँ पर लगभग 16 डेज यानी 20 डेज का गैप रहा है इन डेट्स के बीच में, यानी लगभग 20 दिन तो लगे ही हैं। 58 लाख कैंडिडेट का यहाँ पर फॉर्म था और 16 दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। और नोटिस आ गया था 13 मई को, एग्ज़ाम डेट है ना उसका नोटिस 13 मई को आ गया था, यानी एग्ज़ाम होने के 21 दिन पहले सूचित कर दिया था कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 5 जून को। और भी मैं आपको बताता, आपको पता है आज आपका 27 जून है, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट पहले ये संभावना बताई जा रही थी कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कारण क्या है, जैसे कि आपको पता है एसएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 24 जुलाई को। 24 जुलाई से 31 अक्टूबर तक कंटिन्यू शेड्यूल दे रखा है। और टीसीएस जो एग्ज़ाम टीसीएस का जो रहता है आयोन डिजिटल जोन है, मैक्सिमम वहीं पर एग्ज़ाम होता है, चाहे एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कोई भी हो। इनका नेटवर्क है बहुत ज़्यादा हर सिटी में, इसलिए तो 24 जुलाई से 31 अक्टूबर तक तो पूरा शेड्यूल बिजी है। अब बात करें क्या जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा अभी अग्निवीर के एग्ज़ाम 30 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, और मैंने चेक किया अग्निवीर का एडमिट कार्ड वगैरह देखा तो ये एग्ज़ाम भी आयोन डिजिटल जोन में, अग्निवीर का भी सीबीटी एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर कंडक्ट हो रहा है। तो 30 जून से 10 जुलाई तक, इसलिए अभी आपको तुरंत हो जाता। वैसे एग्ज़ाम यहाँ पर देखेंगे आप, मैं पूरा कुछ और भी डाटा बताता हूँ। जैसे ही एनटीपीसी का एग्ज़ाम खत्म हुआ ना 24 जून को, इसके बाद आपको लग रहा था कि एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, लेकिन ये अग्निवीर का एग्ज़ाम आ गया बीच में, तो इस कारण यहाँ पर डिले हो रहा है। तो इधर तो आपको देख रहा है कि 58 लाख कैंडिडेट थे और 20 दिन में आपका एग्ज़ाम लगभग 20 दिन गैप में 16 दिन में हो गया। और एनटीपीसी जो यूजी अंडर ग्रेजुएट है ना, उसमें 63 लाख कैंडिडेट हैं। तो एग्ज़ाम यहाँ पर 16 दिन से ज़्यादा ही चलने वाला है। मैं हद से हद मानूँ तो 20 दिन में मानूंगा यहाँ पर, हालांकि 20 से भी ज़्यादा रहेगा। टोटल डेज हैं, बीच में संडे का ऑफ भी रहता है, उस केस में 20 दिन प्लस ही रहने वाला है। दूसरी बात, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 10 दिन पहले आपको सीटी इंटीमेशन मिल जाता है। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो 2024 में, चाहे एएलपी का हो, जेई का हो, कांस्टेबल का हो, आरपीएफ एसआई का हो, सीबीटी 2 एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स का सीटी इंटीमेशन आपका 10 दिन पहले आ जाता है। अब आप कहेंगे सीटी इंटीमेशन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्ज़ाम डेट की सूचना कितने दिन पहले आ जाती, तो इसका आपको रिकॉर्ड बताता हूँ। चलिए यहाँ पर एनटीपीसी की देखेंगे तो 21 दिन पहले आपको सूचना मिल गई थी कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एएलपी जो एप्टीट्यूड टेस्ट अभी होने वाला है, अभी जो 15 जुलाई को आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट होगा और 26 जून को आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, 18 दिन पहले आपको सूचना मिली है। जो सबसे लेट यहाँ पर सूचना इसी की मिली है। बाकी आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे, एएलपी सीबीटी 2 जो रिवाइज्ड री एग्ज़ाम हुआ था ना, उसकी सूचना आपको मिल गई थी 5 अप्रैल को, 26 दिन पहले आपको पता चल गया था। एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो पहले हुआ था, एक दिन ही चला था, कैंसिल हो गया था, उसकी सूचना 29 दिन पहले मिल गई थी। ये सभी 2025 के एग्ज़ाम है। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का री एग्ज़ाम जो हुआ है ना, उसकी सूचना 20 दिन पहले मिली है। जेई सीबीटी 2 री एग्ज़ाम से पहले आपका एक एग्ज़ाम हुआ था, उसकी इन्फॉर्मेशन 25 दिन पहले आपको पता चल गया था। आरआरबी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम जो आपके अप्रैल में हुआ है 28 और 30 अप्रैल को, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको 35 दिन पहले मिल गई थी। आरपीएफ कांस्टेबल की आपको 32 दिन पहले पता चल गया था आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर। एएलपी सीबीटी फर्स्ट का सबसे पहला जो एग्ज़ाम था वो, उसमें और भी एग्ज़ाम थे, तो 48 दिन पहले उसमें टेक्नीशियन वगैरह में पता चल गया था कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो लेटेस्ट से लेटेस्ट देखेंगे ना, वो सीबीएटी एप्टीट्यूड टेस्ट का 18 दिन पहले पता चला है। बाकी 20, 25, 30 एक महीना पहले पता चल जाता है रेलवे एग्ज़ाम का, लेकिन 18 दिन का अब लेट सबसे पता चला, वो 18 डेज़ का है। तो मैं मानता हूँ नहीं भाई, 18 ही नहीं, मेरे को 15 दिन पहले पता चल जाएगा और 10 दिन पहले सीटी इंटीमेशन मिल जाएगा। उस केस में भी आपका एग्ज़ाम नहीं लग रहा। कारण क्या है, जैसे आप कह दो कि आज ही नोटिस आ जाए या फिर कल नोटिस आ जाए कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी 15 दिन पहले नोटिस आ जाए कि आपका एग्ज़ाम है, वो कि 15 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर आपको बताता हूँ, 15 जुलाई से क्या एग्ज़ाम हो सकता कंप्लीट? नहीं होगा। वजह ये है कि आपकी 24, ये एसएससी 2025-26 का एग्ज़ाम कैलेंडर है। 24 जुलाई से कंटिन्यू एग्ज़ाम चलेंगे। सिलेक्शन पोस्ट का जो फेज़ 13 का एग्ज़ाम है 24 से 4 अगस्त है, फिर 6 अगस्त है। बिल्कुल भी गैप नहीं है, कंटिन्यू सीजीएल सीएचएसएल के एग्ज़ाम यहाँ पर
1-2 दिन के गैप है और कंटिन्यू एग्ज़ाम यहाँ पर आप देखेंगे 12 से फिर 13 अगस्त से 30 अगस्त है, फिर जस्ट 1 सितंबर से 6 सितंबर, 8 से 18 सितंबर, 20 सितंबर से 24 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, तो गैप है ही नहीं, तो एग्ज़ाम कहाँ से हो जाएंगी? इसमें तो आपको लग नहीं रहा है। अब दोबारा यहाँ पर कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है, नवंबर दिसंबर को शेड्यूल है। नवंबर दिसंबर को काफ़ी एग्जाम इन्होंने शेड्यूल कर रखे हैं, लेकिन डेट फिक्स नहीं की है। तो सीधी डायरेक्टली संभावना अपने जाती है नवंबर दिसंबर में। अब जरूरी नहीं नवंबर दिसंबर में सीधा 1 नवंबर को आपका एग्जाम हो जाए, ये एग्जाम भी होने, लेकिन अभी तक ये आगे पीछे हो जाते हैं एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है एनटीपीसी का ग्रेजुएट का हो गया है, तो नॉन ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, इस पर इसका काफ़ी प्रेशर है एग्ज़ाम करवाने को लेकर। तो अब यहाँ पर आप मानेंगे नहीं कि भाई 15 जुलाई से हो जाएगा एग्ज़ाम, कैसे हो पाएगा? आप देखो 24 जुलाई से कितना दिन का गैप है, 9-10 दिन में क्या एग्ज़ाम हो जाएगा? एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का नहीं होगा, कम से कम 20 दिन तो लगने ही वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें देखते हुए अभी संभावना नहीं लग रही है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो जाए। तो सीधी संभावना जाती है, फिर बीच में गैप है ही नहीं तो एग्ज़ाम कहाँ से होगा? नवंबर में यहाँ पर संभावना जाती है। और ग्रुप डी का तो आप क्या ही कहेंगे भाई, जब एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का नहीं हुआ है तो ग्रुप डी, ये तो बाद में आई थी भर्ती। ग्रुप डी का कोर्ट केस है, नेक्स्ट आपकी हियरिंग है वो 26 जुलाई 2025 को है। तो नवंबर दिसंबर में एसएससी के एग्ज़ाम भी हैं, साथ साथ ये अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम भी लेना है एनटीपीसी का। फिर 2026 में चला जाता है ग्रुप डी का केस। यदि यहाँ पर मामला फैसला आ भी जाता, किसी के भी फेवर में आए, लेकिन एग्ज़ाम ग्रुप डी का उस केस में 2026 में चला जाएगा। 26 में आपके जनवरी फरवरी को यहाँ पर एसएससी जीडी वगैरह के एग्ज़ाम है वो शेड्यूल हो रखे हैं, लेकिन इस बीच आपका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। यदि कोई 1-2 दिन में एग्ज़ाम होता ना तो बीच में कभी भी करा सकते थे, लेकिन कम से कम 20 से 25 दिन यहाँ पर लगेगा आपके अंडर ग्रेजुएट का। उस केस में जुलाई में यहाँ पर संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि आप देखेंगे भाई अग्निवीर का एग्ज़ाम 10 जुलाई तक है, तो 10 जुलाई से पहले तो वैसे भी एग्ज़ाम नहीं होगा, होता तो 10 दिन पहले सीटी इंटीमेशन आ जाता। क्यों? क्योंकि भाई जब इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का ये 15 जुलाई को दे सकते हैं, तो इससे पहले एग्ज़ाम होता तो ये ऑलरेडी इनको रहना चाहिए भाई। सीबीटी कहाँ देख रहा हूँ, सीबीएटी एएलपी एप्टीट्यूड टेस्ट का 15 जुलाई को जब ये शेड्यूल दे रहे हैं, इससे पहले होता तो ये दे देते, तो इसके बाद तो संभावना है ही नहीं। 15 जुलाई के बाद तो डेज ही नहीं, बीच में गैप ही नहीं है, डायरेक्टली आपको 24 से स्टार्ट हो जाएंगे एसएससी के एग्जाम। तो अभी यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट का आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त मिलने वाला है, नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। फिलहाल यही अपडेट है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टेलीग्राम से आप जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट आएगा त्वरित और सबसे पहले वहाँ पर आपको सूचना इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी।